हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल मगल टेक्निकल क्लास में। जैसा कि बाबू आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पर, आज आप लोग के लिए आए हैं जो गेट सिस्टम, ठीक है। गेट प्रणाली, जैसे और गेट होता है, एंड गेट होता है, नॉर गेट होता है, ठीक है, नैंड गेट होता है। तो इससे भी आप लोग को डीआरडीओ परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा देख लीजिए और इससे 1 से 2 प्रश्न लगभग पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। आइए देखते हैं थोड़ा इसके बारे में क्या कहता है। एंड गेट, पहला है एंड गेट। तो एंड गेट में क्या होता है? एंड गेट में होता है बाई इजकल टू आई ए इंटू बी, मतलब गुना में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन के रूप में लिखा हुआ है किस गेट का दोनों इनपुट उच्च होता है। तो अगर कर देगा तो एंड गेट का दोनों मतलब इनपुट होता है उच्च, मतलब इनपुट और आउटपुट। देखिए सबसे पहले इसको डायग्राम समझिएगा बहुत बेहतरीन ढंग से। ए इनपुट है, इनपुट में ए और बी दोनों आता है। बंद परिपथ तो बंद, तो बंद चालू, चालू बंद, चालू चालू चालू, ठीक है। कहे का मतलब है जीरो को समझिएगा बंद और ये इनपुट में है, और बी को भी यानी जीरो के समझना है डायरेक्ट बंद, ठीक है, और एक के समझना है चालू। और ए बी जो होता है इनपुट सप्लाई होता है और आउटपुट होता है जो बाई के रूप में होता है, ठीक है। तो आप देखिए जी, अब बाई के रूप में होगा एंड गेट में कैसे होगा, तो बाई के रूप में होगा, ये भी देखिएगा ए गुने बी में, मतलब गुना होना है ये बी में, सब इसी से बनेगा। देखना है बाई कैसे आता है, ए गुने बी, तो जीरो गुने जीरो अगर करेंगे तो जीरो आएगा कि नहीं, तो आउटपुट मेरा हो जाएगा जीरो। कहे मतलब ऑफ हो गया, बंद हो गया। कहे मतलब बंद के गुना बंदेश कीजिएगा तो बंदे ने रिजल्ट आएगा बाबू। इसलिए ध्यान रखना है, आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे एंड गेट में आउटपुट क्या होता है, ए प्लस बी होता है कि ए इंटू बी होता है। तो एंड गेट में आउटपुट होता है ए इंटू बी, ए गुना बी। तो गुना करके लाना है आउटपुट में, इनपुट यहाँ दिया हुआ है ए बी के रूप में। अब देखिए जीरो गुने जीरो तो जीरो, तो ये सर्किट ऑफ हो गया। और जीरो गुने एक तो कहे मतलब जीरो गुने एक, कहे का मतलब जीरो के गुना ए से कीजिएगा तो जीरो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो ये भी ऑफ। एक गुने जीरो जीरो, यानी कोई भी संख्या को जीरो से गुना करते हैं तो जीरो आता है। अब एक गुने एक तो बराबर एक, तो ये मेरा आउटपुट था। तो अगर पूछ देता कि किस गेट का दोनों इनपुट उच्च होता है, तो इनपुट देखिए यहाँ पे है ना, इनपुट दोनों ए बी, तो ए बी दोनों इनपुट उच्च होता है कौन गेट में, एंड गेट में, ठीक है। कहा देता कि किस गेट में दोनों इनपुट उच्च होता है, तो इनपुट दोनों है, ए और बी इनपुट है, तो इसमें एक भी है इसमें भी एक है। अगर यहाँ पर कहा देता इसमें इनपुट है उच्च है, इनपुट गेट न है, इसमें एक जीरो है तो न है, तो कहाँ के ग्राम है, तो एक में है, एक एक देखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंड गेट। और एंड गेट में आउटपुट होता है बाई इजकल टू ए इंटू बी। अब दूसरा देखना है नैंड गेट। नैंड गेट समझने से पहले और गेट समझ लीजिए। देखिए और गेट क्या होता है, और गेट को योग गेट कहते हैं, मतलब बाई बराबर ए प्लस बी, मतलब बाई कैसे निकालना है आउटपुट, तो जोड़ देना है। अब जैसे इनपुट के रूप में ए बी, तो जीरो 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 एक, ये बैठाना सीख जाइएगा पहले। जैसे किस तरह से कितने तरह से हम लिख सकते हैं जीरो जीरो और जीरो वन के, जैसे हम लोग देखते हैं गेट में या बाइनरी सिस्टम में जीरो और एक चार प्रयोग होता है, दो ये अंक में होता है, जीरो और एक प्रयोग। तो इसको कितना तरीका से हम लिख सकते हैं, तो यही 4 तरीका से लिख सकते हैं। हर चीज़ में 4 गो रहेगा। जैसे पहले लिख सकते हैं जीरो जीरो, फिर जीरो एक, फिर एक जीरो, फिर एक एक। अब इसको दो आओ पाँचवा मतलब चीज भी लिख सकते हैं, पाँचवा बार आओ कि इसको चेंज करके लिख सकते हैं, नहीं। तो बस यही 4 गो होता है। तो इनपुट में ए बी हो जाता है, आउटपुट में बाई हो जाता है। तो देखिए जीरो प्लस जीरो करेंगे तो जीरो आएगा, फिर जीरो प्लस वन करेंगे तो वन आएगा, फिर वन प्लस जीरो करेंगे तो वन आएगा, और वन प्लस वन कहिएगा तो बोलिएगा कि सर ध्रुव हो, लेकिन नहीं, इसमें तो यूज होता है एक वन और एक ने, जीरो एक ने होता है, तो ये क्या आना है, ठीक है, दो आ जाएगा तो ये बाइनरी सिस्टम चेंज हो जाएगा। जीरो दो होता है नहीं, जीरो एक होता है, तो ये भी ध्यान रखना है, जीरो एक तो एक हो जाएगा।
तो अब क्या देगा कि और गेट में यानी इनपुट उच्च होता है कि नहीं होता है। इससे क्वेश्चन दे देगा कि और गेट में दोनों इनपुट उच्च होता है कि नहीं होता है, यस या नो। तो होता है, देखिए दोनों उच्च है ना। और इसमें होता है आउटपुट क्या होता है, बुलियन पूछता है, इसको बुलियन कहते हैं। तो अब आउटपुट होता है ए प्लस यानी ए प्लस बी, कह सकते हैं कि और गेट को योग गेट भी कहते हैं, जोड़ने वाला गेट। और एंड गेट को गुना वाला गेट कहते हैं, मल्टीप्लाई गेट भी कह सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, इससे ये क्वेश्चन पूछेगा। आपको डायरेक्ट दे देगा कि और गेट में बाई बराबर क्या होगा, बाई बराबर क्या होगा, ए प्लस बी की ए इंटू बी की ए माइनस बी, ऐसे करके। तो बाई बराबर होगा कौन गेट में, और गेट में ए प्लस बी, क्योंकि और गेट को की कहते हैं, इस किस गेट को योग गेट कहते हैं, तो और गेट को यहाँ लिखा हुआ है, किस गेट आंसर हो जाएगा, और गेट। कौन गेट, और गेट। अब देखिए तीसरा समझना है, नैंड गेट। नैंड गेट कैसे बनता है, एंड गेट करके उल्टा कर दीजिएगा, नॉट गेट बन जाएगा नैंड गेट। जैसे कहने का मतलब, अब देखिए ये बी क्या है, इनपुट है, यहाँ पर नहीं बनाए हैं ये चीज़ समझा दिए ना, ये इनपुट समझिएगा ए बी के। अब बाई बराबर ए इंटू बी, ठीक है, इसको समझना है आउटपुट, ठीक है, इसको क्या समझते हैं, आउटपुट, ये आउट और ये इनपुट, क्लियर। और इसमें कैसे लाना है, निर्गत में मतलब आउटपुट में, बाई बराबर ए गुने बी में, ए गुने बी में कहिएगा सर, इसमें ए गुने बी। लेकिन नैंड गेट में क्या होता है, उल्टा इसको कर देते हैं, तब निकलता है नैंड गेट, ध्यान रखना है। देखिए गुना करते हैं, 0 गुने 0 0, 0 गुने 1 0, 1 गुने 0 0, 1 गुने 1 1। अब अभी नहीं निकला, ये तो निकल गया एंड गेट के। और नैंड गेट कैसे निकालते हैं, एंड गेट प्लस नॉट गेट। तो नॉट गेट कैसे निकलेगा, तो नॉट गेट इसका उल्टा कर दे, 0 के उल्टा 1, 0 के उल्टा 1, 0 के उल्टा 1 और 1 के उल्टा 0, ये हो गया नैंड गेट। तो अब जैसे पूछ देता कि नैंड गेट में दोनों निर्गत उच्च होता है, इनपुट मतलब आउट इनपुट दोनों उच्च होता है, हाँ होता है। लेकिन पूछ देता डायरेक्ट कि ये वाला जो डायरेक्ट दे देता, ये कौन गेट है, ये कौन गेट है, तो आपको बना के बताते कि ये नैंड गेट है, यही मान दे देता, या ये डायग्राम दे देता और कहता इनमें से कौन सा गेट है, नैंड गेट है, और गेट है, एंड गेट है, और नैंड गेट है, क्या है, तो नैंड गेट है, क्लियर। अब अगला देखिए, इसको रट जाइएगा बाबू, इस बहुत इंपॉर्टेंट, 3 को जो दिए हैं 3 को में से एक को जरूर पूछेगा, एक क्वेश्चन। और एक पूछेगा कि बाइनरी संख्या पद्धति में या बाइनरी पद्धति में प्रणाली में कितने कौन से डिजिट यूज होते हैं, 0 1 होते हैं कि 2 1 होते हैं कि 1 जबर 0 1 होते हैं, ऐसे करके दे देता है, ठीक है। तो वहाँ पर रखिएगा 0 1 यूज होता है। मिटाने वाला कहाँ गया जी, इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए ए प्लस बी बाई, इसका बुलियन क्या होगा, ए प्लस बी बाई का बुलियन क्या होगा, देखिए इस पर ऐसी क्वेश्चन देगा, ए प्लस बी बाई बराबर ए प्लस बी कौन बुलियन में होता है, और गेट में होता है कि एंड गेट में होता है कि नैंड गेट में होता है कि नॉर गेट में होता है। तो आप ये बताएं कि किस गेट को योग गेट कहते हैं। तो आप लोग को और गेट में योग गेट है, और गेट है कि नहीं, ए प्लस बी देखो है ना, ए प्लस बी और गेट इसका सही जवाब हो। ऐसा ही करके क्वेश्चन देगा आप लोग को, एगो क्वेश्चन भी आप लोग को दे दिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान देना है। अब जैसे रहता ए इंटू बी बाई इसका बुलियन है, तो कौन है ए इंटू बी, तो एंड गेट के है कि नहीं, ए इंटू बी एंड गेट, तो एंड गेट आंसर हो जाता, होता कि नहीं। और अगर दे देता ए प्लस बी और बाई, ये बार है, ये उल्टा है, बार बाई पर बार है, तो दे देता तो कौन गेट, तो नैंड गेट। इसलिए इसको रट लेना है बाबू, और 1 नंबर आपको जरूर दिलाएगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए इसको 1 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। आज का क्लास इतना ही रहेगा, फिर हम लोग मिलेंगे। आज देखिए नया साल था, आप लोग को बहुत सारे शुभकामना नया साल का, और नव वर्ष जिसको कहते हैं। और आप लोग के लिए नव वर्ष जो 2023 है, बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। हम ऐसे भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अपने माता पिता के है सो सपना को साकार कीजिए। और जो अपने नए नए जो आपका है जो लक्ष्य जो निर्धारित किए हैं, सोच के रखे हैं,
वो सारा पूरा होगा, बशर्ते आप लोग रेगुलर मेहनत कीजिए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि 2 दिन 4 दिन क्लास करता है और फिर छोड़ देता है। हम देखते हैं लाइव क्लास में भी यही होता है, कभी 2 मिनट रहा, 3 मिनट रहा, 5 मिनट में रहा, 10 मिनट, वैसे नहीं होता है बाबू। पढ़ाई एक प्रकार के सन्यासी जीवन होता है और तपस्या करता है। सन्यासी जीवन तो होता है, लेकिन इसमें काम जो होता है तपस्या का काम होता है। मतलब तपस्या क्या होता है? तपस्या मतलब लगातार कंटिन्यू एक जैसा, ऐसा नहीं कि 2 दिन किए, 1 घंटा किए, छोड़ दिए, तो वो फिर रेगुलरिटी नहीं रहेगा, तो फिर वो आपको सफलता नहीं दिला पाएगा, या दिला पाएगा तो समय लग जाएगा। ठीक है, ऐसा आप लोग नहीं कीजिए, जल्दी जल्दी मेहनत कीजिए और सफलता बहुत आपको नज़दीक आएगा और जल्दी मिलेगा सफलता। यही हमको भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।